गोपाल नगर नाम की एक गांव में संतोष नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ मंदिरा के साथ रहता था और संतोष बहुत मेहनत करके कुल्फी बेच के अपना घर किसी भी तरीके से चलाता था। और एक दिन संतोष का माँ मंदिरा संतोष को बोली, बेटा संतोष, अब तेरा शादी का उम्र हो गया है, अब तुझे एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेना चाहिए। हाँ माँ, शादी तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्यों? क्योंकि बेटा धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। मेरी बहू आएगी तो कुल्फी बनाने में मुझे थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। और ये बोलकर संतोष ने संध्या नाम की एक लड़की से शादी कर लिया। और संतोष का माँ मंदिरा संध्या को बोली, बहू, हम गरीब हैं, शायद हम तुझे बहुत कुछ नहीं दे पाएंगे। माँ जी, आपको इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी तो एक गरीब घर की ही लड़की हूँ। हाँ माँ, संध्या बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर ठीक है बहू, चलो मेरे साथ कुल्फी बनाने में मदद करोगे? हाँ माँ जी, चलिए। और ये बोलकर दोनों सास और बहू मिलकर कुल्फी बनाने गए और संतोष उस कुल्फी को लेकर गांव और शहर में बेचने के लिए चला गया। कुल्फी ले लो, कुल्फी, मलाई कुल्फी, काजू कुल्फी, पिस्ता कुल्फी और केसर कुल्फी भी है। अरे कुल्फी वाले चाचा, मुझे कुल्फी देना जरा। हाँ बेटा, बोलो, कौन सी कुल्फी चाहिए तुम्हें? मलाई वाला कुल्फी दो ना। कितना रुपया? 2 रुपया बेटा। और ऐसे ही संतोष गांव में घूमकर कुल्फी बेचता था। फिर सारा कुल्फी बेचकर संतोष घर में लौटा और लौटकर अपनी माँ को बोला, माँ, आज की कुल्फी बहुत ही अच्छी हुई थी। आज मेरे सारे कुल्फी बिक गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। पता नहीं, शायद बहू के हाथ में जादू है। वो आज मेरे साथ कुल्फी बनाने में हाथ जो लगाई थी। और ऐसे ही एक दिन गोपाल नगर गाँव में मेला लगा था और संतोष उस मेले में कुल्फी बेचने के लिए जा रहा था। और जब भी वो मेले के लिए जा रहा था, तभी वहाँ एक बड़ी सी बैलगाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। और उसको जब डॉक्टर के पास ले गए, फिर डॉक्टर ने बोला, इसके पैर के ऊपर से गाड़ी जाने के कारण इसके दोनों पांव टूट गए हैं और संतोष अब कभी कोई काम नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा क्या? हाँ, ये ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत समय और पैसों की जरूरत है। और ये सुन के मंदिरा और संध्या दोनों ही उदास हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद संतोष को हॉस्पिटल से घर में लाया और घर में आकर संतोष बोला, माँ, अब कैसे घर चलेगा? मैं जब कुल्फी बेचता था तभी ठीक से घर नहीं चलता था, और अब तो मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है अभी। बेटा, तुझे इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगी कुल्फी बेचने के लिए। नहीं नहीं माँ जी, आपका दिमाग ठीक तो है, आप नहीं जाएंगी। मैं जाऊंगी कुल्फी बेचने के लिए, क्योंकि मैं अभी जवान और तंदुरुस्त हूँ। संध्या, कुल्फी बेचना कोई बच्चों का काम नहीं है। कुल्फी का बक्सा सर में लेकर गांव में घूमना पड़ता है। ठीक है, मुझे जाने तो दो। और ये बोल के संध्या कुल्फी का बक्सा सर में लेकर कुल्फी बेचने के लिए निकल गया। कुल्फी ले लो, कुल्फी, ताजे ताजे कुल्फी, मलाई वाला कुल्फी, काजू कुल्फी, पिस्ता कुल्फी। मुझे एक मलाई कुल्फी दो। हाँ हाँ बेटा, जरूर, ये लो तुम्हारा मलाई कुल्फी। और संध्या को गांव में घूमकर मलाई बेच के पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ऐसे ही करके संध्या सारी कुल्फी बेच दी
और घर में आते ही संतोष बोला, अरे संध्या, ये कैसे संभव हुआ? मैं इतने दिनों से कुल्फी बेचता हूं, मेरे हर रोज सारे कुल्फी नहीं बिकते, और तुम पहले ही दिन तुम्हारे सारी कुल्फी बिक गए। नहीं नहीं, इसके पीछे कुछ तो बात है। हाँ, वो तो है। फिर क्या बात है, बताओ मुझे। अच्छा, बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। फरीदपुर नाम की एक गांव में संध्या नाम की एक गरीब लड़की अपने गांव में कुल्फी बेचने जाती थी, और संध्या की मां ना रहने की वजह से घर का काम भी वो खुद ही करती थी। और ऐसे ही एक दिन संध्या कुल्फी बना के बेचने के लिए निकली। कुल्फी ले लो कुल्फी, ताजे ताजे ठंडे ठंडे कुल्फी, मलाई वाली कुल्फी, केसर पेस्ता वाली कुल्फी। अरे सब लोग आओ, संध्या दीदी आई है ताजे ताजे कुल्फी लेकर। बोलो बच्चों, किसको क्या कुल्फी चाहिए? दीदी, मेरा फेवरेट केसर पिस्ता कुल्फी। ठीक है बेटा, ये लो। और ऐसे ही सारे बच्चों को एक एक करके कुल्फी दे दी। फिर एक ने बोला, दीदी, तुम्हारी कुल्फी हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, एकदम स्वादिष्ट और दूध वाला। हाँ बच्चों, इसीलिए तो मैं हर रोज तुम्हारे स्कूल के सामने टाइम पे आ जाती हूँ, ताजे दूध से कुल्फी बना के। चलो बच्चों, फिर मैं आज चलती हूँ। कुल्फी ले लो कुल्फी, मलाई कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी। और ऐसे ही संध्या सारी कुल्फी गांव में घूम के बेच डाली, और घर में जाकर अपने पिताजी को बोली, पिताजी, मैं आज आपके लिए चावल लेकर आई हूँ। आप मुझे बोल रहे थे इतने दिनों से चावल बनाने के लिए, और आज मेरी सारी कुल्फियां बिक गई। बेटी, तो कितना ध्यान रखती है मेरा। मैं तो तुझे कभी कुछ दे ही नहीं पाया, और ऊपर से मैं घर में बैठकर तेरे कमाए हुए पैसे का खा रहा हूँ। ऐसा मत बोलिए पिताजी। नहीं बेटी, मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। मैं गरीब कुल्फी वाला था, लेकिन अब मेरे वजह से तुझे कुल्फी बेचना पड़ रहा है। ठीक है, छोड़िए ये सब बातें। और इस तरह संध्या बहुत मेहनत करके सब कुछ संभालती थी, और ऐसे ही एक दिन संध्या कुल्फी बेचने निकली थी। कुल्फी ले लो कुल्फी, ताजे ताजे कुल्फी, ठंडा ठंडा कुल्फी, मलाई कुल्फी, केसर पेस्ता कुल्फी। अरे क्या हुआ? आज स्कूल के सारे बच्चे कहाँ गए? आज सब कहाँ गए? स्कूल नहीं आए हैं क्या? नहीं नहीं, अब हम सब उस किशन कुल्फी वाले से कुल्फी खाएंगे। वो बहुत रंग बिरंगी कुल्फी बनाते हैं, और वो भी 2 रुपए में। क्या? किशन कुल्फी वाला? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? उसने तो मेरे सारे खरीदार को छीन लिया। मैं फिर कैसे अपनी घर चलाऊंगी? और ऐसे ही उदास होके संध्या अपनी घर चली गई, और घर में आकर अपने पिता को सब कुछ बताया। फिर अगले दिन संध्या कुल्फी बेचने के लिए गई, लेकिन उस दिन भी कुल्फी नहीं बिकी, और वो मुंह लटकाकर घर चली आई। तब उसके पिताजी बोले, बेटी, आज भी कुल्फी नहीं बिकी? नहीं पिताजी, आज भी कुल्फी नहीं बिकी। और ऐसे ही एक दिन अशोक का तबीयत बहुत खराब हो गया, और इसीलिए संध्या हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए गई, और वहां जाकर उसने सुना कि सारे बच्चे बीमार हो गए हैं, और वो भी कुछ खाने की वजह से हो रहा है। फिर संध्या कुछ सोची, और किशन कुल्फी वाले के घर में जाकर देखी कि वो दूध में मिलावट कर रहा है, और बासी दूध से कुल्फी बना रहा है। और ये देखकर संध्या गांव की मुखिया के पास जाकर सब कुछ बोल दी। ये तुम क्या कह रही हो? हमारे गांव में ये सब हो रहा है? हाँ मुखिया जी, इतना सब कुछ हो रहा है। फिर चलो, मैं जाकर देखता हूँ। और ये बोलकर प्रताप जाकर सब कुछ देखा, और किसान कुल्फी वाले को गांव से भगा दिया, और बोला,
आज संध्या की वजह से गांव की बहुत बच्चों की जान बच गई और तुम सब इसको छोड़कर उस किसान कुल्फी वाले से कुल्फी खाते थे और आज से इस गांव में एक कुल्फी वाले कुल्फी बेचेंगे और वो है संध्या कुल्फी वाले। और ऐसे ही हर बार की तरह सच्चाई की जीत हुई। फिर संध्या पहले जैसे कुल्फी बेचने लगी। कुल्फी ले लो कुल्फी, ताजे ताजे कुल्फी, मलाई कुल्फी, केसर पिस्ता कुल्फी। और ऐसे ही संध्या खुशी से कुल्फी बेचने लगी। और एक दिन संध्या की पिता अशोक का मौत हो गया। फिर संध्या की एक लड़के के साथ शादी हो गई। तो ये है मेरी कुल्फी बेचने की कहानी, समझे अब? संध्या, मैं नसीब वाला हूँ जिसके वजह से मुझे तुम्हारी तरह बीवी मिली है। मैं तुम्हें सिर्फ अच्छा समझता था, लेकिन तुम सिर्फ अच्छी नहीं, समझदार और मेहनती भी हो। बहू, तू तो मेरी बेटी है और आज से तू मेरी सिर्फ बहू नहीं, कुल्फी बेचने वाली बहू हो।